हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना डे 3 ऑफ 65 डेज स्ट्रेटजी प्लान। पिछले 2 दिनों में हमने पढ़ा सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप की फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हाउ वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा हमने सीखा हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ये सारे पॉइंट्स हमने अच्छी तरीके से लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए। बट कंसेप्ट करना ही सब कुछ नहीं होता, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि हमें पता लगे कि हमने जो कंसेप्ट्स करे हैं वो हमें कितने आए। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें आपके मैक्सिमम पॉइंट्स कवर अप होंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने रजिस्टर और पेन लेकर बैठिए और प्लीज क्लास को लास्ट तक देखिएगा। सारे क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ नया पॉइंट्स बताएंगे। जो बच्चे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें और बाद में हमारे आंसर्स के साथ टैली करें। और जो हमारे साथ साथ करना चाहते हैं वो हमारे साथ साथ करते रहिए। चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कहा है क्वेश्चन में? ऑन 1 अप्रैल 2021 ABC entered into the partnership with a capital of 60,000, 50,000 and 30,000। ए बी सी ने बिजनेस स्टार्ट किया। ए की कैपिटल है 60,000, बी की कैपिटल 50,000 एंड सी की कैपिटल 30,000। सी एडवांस ₹10,000 एज अ लोन टू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2021। सी ने बिजनेस को एक लोन प्रोवाइड किया है 1 अक्टूबर 2021 में। कितने का लोन प्रोवाइड किया है? ₹10,000 का। पार्टनरशिप डीड कंटेन्ड द फॉलोइंग क्लॉज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। एक तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट 6% पर एनम। ईच पार्टनर विड्रॉ 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर पार्टनर क्वार्टरली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्रॉइंग्स जो है विड्रॉ करे तो हम क्या एवरेज टाइम लेते हैं। वर्किंग पार्टनर ए एंड बी टू गेट अ सैलरी ऑफ 200 and 300 per month. Interest on loan was given to C at the rate of 6% per annum. B is to get a rent of ₹2,000 per month for the use of his building by the firm. It is paid by him. It is paid to him by check at the end of every month. Profit are to be shared in the ratio of 4:2:1 up to 70,000 and above 70,000 equally. Net profit for the year ended 31st March 2022 before the above adjustment was 1,35,000. Prepare profit and loss appropriation account, partners capital account, assuming debt capital is to be fixed। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको रेंट के बारे में बताया है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बताया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बताया है। अब देखो किस किस ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको सारी चीजें याद होगी। हमने ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करी थी। बट अगर किसी की भी वो क्लास मिस हो गई तो नीचे प्ले लिस्ट में हमने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना दी है 65 डेज स्ट्रेटजी। वहां पे सारी वीडियोस को प्रॉपरली सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। आप वहां से अपनी मिसिंग क्लास को देख सकते। चलिए जो जो करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बाकी मेरे साथ करिए। सबसे पहले हमने ब्लैंक फॉर्मेट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज एंड पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम यहां क्या लिखते हैं बेटा? यहां हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। अब देखिए नेट प्रॉफिट है कितना? नेट प्रॉफिट है आपका
1,35,000। उसमें से हम क्या क्या चीजें माइनस करते हैं, एक तो रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। क्यों? क्योंकि ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं और दीज आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे डेबिट किए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए हम एक तो रेंट कितना है, 2,000 रुपीज पर मंथ यानी 2,400। सी ने कितना लोन दिया है, 10,000 रुपीज। तो 10,000 पे हमने 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और कब दिया था? 1 अक्टूबर। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 6/12, दैट विल बी इक्वल टू 300। तो ये दोनों पॉइंट्स हम यहां से माइनस कर देंगे। 1,35,000 इसमें से माइनस करते हैं रेंट और माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके बाद आपका प्रॉफिट आ जाएगा 1,10,700। 1,10,700। क्लियर? फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% प्रोवाइड करना है। फर्म के लिए एक्सपेंस है। अगर फर्म के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड 6%, 60,000 का 6%, 50,000 का 6% एंड 30,000 का 6%। तो हमने यहां पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कैलकुलेट करा आपने 60,000 का 6%, 3,600। बी की कैपिटल थी 50,000, उसका 6% हमने कैलकुलेट किया 3,000। एंड सी की कैपिटल कितनी है? 30,000, उसके लिए हमने कैलकुलेट किया 1,800। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 8,400। क्लियर? टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 8,400। उसके बाद फिर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है और ईच पार्टनर विड्रॉ 4,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। 4,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने कैसे सीखा था बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू, अगर आप 4,000 रुपीज पर क्वार्टर विड्रॉ करते हो तो टोटल कितना हो गया? 16,000 इंटू कितने परसेंट, कितने परसेंट था बेटा? 6%। तो 6% कैलकुलेट करिए, 6% और साथ ही साथ 6% पर एनम एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एवरेज टाइम हम कितना लेते हैं? 4.5 मंथ्स, यानी 9/2 इंटू 1/12। ठीक है, 9/2 इंटू 1/12 कितना होगा? कैलकुलेट करिए, सॉरी 1/12 कैलकुलेट करिए जल्दी जल्दी। 360 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईच पार्टनर। तो आप यहां पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए, बी और सी। 360, 360 एंड 360 तीनों का इक्वल निकलेगा। तो ये हो गया आपका 1080। क्लियर है? फिर उसके बाद ड्राइंग्स, सॉरी उसके फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसने कहा वर्किंग पार्टनर ए एंड बी टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,000, सॉरी 200 एंड 300 पर मंथ। सैलरी भी प्रोवाइड कर दीजिए। सैलरी भी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो आप सैलरी दोगे ए को 200 पर मंथ यानी 2,400 और बी के लिए 300 पर मंथ 3,600। टोटल सैलरी हो गई 6,000 रुपीज। क्लियर? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर लिया, पार्टनर्स को सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन लोन की भी एंट्री कर ली, रेंट की भी एंट्री कर ली। अब हमें प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट की कंडीशन दी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:2:1 अप टू 70,000 रुपीज एंड अबव 70,000 रुपीज इक्वली। यानी हमने क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्लास में जब हमने प्रॉफिट्स को स्लैब के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। तो आप सबसे पहले क्या निकालिए? डिविजिबल प्रॉफिट निकालिए। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालोगे?
क्रेडिट साइड का टोटल करिए, ये आपके लिए आ जाएगा 1,11,780 और डेबिट साइड का टोटल करिए, उसके बाद आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा अगर आप करते हो, इसमें से 14,400 माइनस कर दीजिए और डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 97,380। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखते हैं, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखते हैं। कैसे? डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट है 97,380। इसको हमने दो पार्ट्स में करा है। पहला पार्ट है आपका 70,000 और दूसरा पार्ट है अबव 70,000 यानी 27,380। ए, बी और सी, इसको हमें डिवाइड करना है 4, 2 और 1 की रेशो में। 4, 2 एंड 1 की रेशो में हमें डिवाइड करना है। तो हमने डिवाइड किया 4/7, 2/7 एंड 1/7। दिस इज इक्वल टू 40,000, 20,000 एंड 10,000। क्लियर? कंफर्म? चलिए, अब जो ये 27,380 रुपीज है, इसको हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली 1/3, 1/3 एंड 1/3। इसको अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हमारे लिए आ जाएगा 9126, 9127 एंड 9127। राउंड फिगर कर लिया हमने। दिस विल बी इक्वल टू 49,126, 29,127 एंड 19,127। हमने ये प्रॉफिट्स अपने कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। 49,126, 29,127 एंड 19,127। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? कंफर्म? कोई डाउट? देखो, बहुत सिंपल पॉइंट्स है, जरा ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। आपने सबसे पहले प्रॉफिट, वो प्रॉफिट लेना है जो पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट करना है। इसमें हम जितने भी आइटम्स है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम्स है वो हम काउंट नहीं करते। क्यों? वो आइटम आपके कहां डेबिट होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे हमारे लिए कौन कौन से आइटम थे? एक तो रेंट का आइटम और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। हमने ये दोनों आइटम यहां से माइनस कर दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करनी है, रेगुलर ड्रॉइंग्स है। क्यों? 4,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसका मतलब 4,000 इंटू 4, टोटल ड्रॉइंग्स आपकी कितनी हो गई? 16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो ये आपके लिए हो जाएगा 6/100। ठीक है, इंटू एवरेज टाइम। अब हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जब भी हम एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं तो हमारा एवरेज टाइम क्या आता है? 9/2 इंटू 1/12। इसको हमने सॉल्व किया 360 फॉर ईच पार्टनर। तो ए की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर लिए, बी के और सी का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, उसके बाद हमने प्रॉफिट्स को स्लैब में बांटा। अब उसने कहा है कि हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बनाने हैं? फिक्स कैपिटल मेथड से। तो फिक्स कैपिटल मेथड से हमने सीखा था हमारे दो अकाउंट्स बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट करके जो भी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी, 60,000, 50,000 एंड 30,000। ना इसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, ना ही कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल करी। तो यही आपका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी। क्लियर है? कंफर्म? फिर उसके बाद जो हम करंट अकाउंट बनाते हैं वहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट
जो पार्टनर्स में लिया, यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राइंग्स और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उसके बाद हमारा आ जाएगा बैलेंस। यहाँ तो फिगर पुट करनी है, आप कर लोगे। कंफर्म, श्योर ना? जिन बच्चों ने खुद किया है वो इस क्वेश्चन को टैली कर सकते हैं अपने उससे। क्लियर? और बाकी बच्चे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर आप इसका सॉल्यूशन। क्लियर? कंफर्म है? ये सारे पॉइंट्स हमने करे थे ना, पक्का? तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। हर क्वेश्चन में मैंने ट्राई किया है आपके ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कवर अप करने के लिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल वाज, ए की कैपिटल है 50,000, बी की कैपिटल है 30,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 दे अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ 74,000 रुपीज। कितने का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो? 74,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6% पर एनम। ए विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन टर्न ओवर। ए को जो कमीशन देनी है वो 2% ऑन टर्न ओवर देनी है। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 रुपीज पर मंथ। बी को सैलरी देनी है 500 पर मंथ। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन इंक्लूडेड हिज ऑन कमीशन। आ गया ना अच्छा पॉइंट? क्या जो बी को कमीशन देनी है वो आफ्टर चार्जिंग ऑल द एक्सपेंस इंक्लूडिंग हिज ऑन कमीशन, यानी कमीशन चार्ज करने के बाद। ए इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 2,000 रुपीज पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसिस। इट इज पेड टू हिम बाय चेक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा है। पार्टनर्स ड्राइंग, ए की ड्राइंग है 8,000 और बी की ड्राइंग है 6,000 रुपीज। टर्न ओवर फॉर द ईयर वाज 3 लाख रुपीज। ये टर्न ओवर इस पॉइंट के लिए है। यहाँ पे बोला है ना कि ए विल गेट 2% कमीशन ऑन टर्न ओवर, तो उसके लिए पॉइंट है ये। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्टर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन क्यों करवाया जा रहा है? ताकि आपका कमीशन का अगर कोई पॉइंट डाउट में रह गया तो वो भी हम दोबारा से कर सके। आपको देखिए, आपको बार बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है। कम टाइम में, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, कम टाइम में आपको ज्यादा पढ़ना है और हमें इसी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर करना है, जो हमारे लिए पॉसिबल है अगर हम अपने कंसेप्ट्स को ध्यान से पढ़े। चलिए, जो इस क्वेश्चंस को खुद करना चाहता है जल्दी जल्दी करिए, और जो मेरे साथ करना चाहता है वो मेरे साथ करिए। सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है? 74,000। उसमें से रेंट माइनस कर दीजिए, 2,000 पर मंथ है तो सिंपल 24,000 माइनस कर दीजिए, आपके लिए प्रॉफिट आ गया 50,000। क्लियर? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, 50,000 का 6% एंड 30,000 का 6%। तो दे दीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए का कितना आ जाएगा? 3,000 रुपीज, और बी का कितना आ जाएगा? 1,800, 4,800। क्लियर? फिर उसने कहा कि बी को सैलरी देनी है हमें 500 रुपीज पर मंथ, दे दीजिए सैलरी बी। 500 पर मंथ मीन्स 6,000 रुपीज। क्लियर? उसके बाद उसने ये भी बोला है
कि ए विल गेट अ कमीशन 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर कितना है 3 लाख, तो ए की जो कमीशन होगी, एज कमीशन, ए की कमीशन होगी 2% ऑफ 3 लाख रुपीज, that will be equal to 6,000 rupees. Clear? Commission A 6,000 rupees. Clear? अब देखो, इन्होंने बोला है बी विल गेट 5% ऑन प्रॉफिट, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद, सैलरी को माइनस करने के बाद, कमीशन को माइनस करने के बाद, और इंक्लूडेड हिज ऑन कमीशन, यानी जो हमने पॉइंट पढ़ा था रेट आफ्टर कमीशन, हमने पॉइंट पढ़ा था ना रेट आफ्टर कमीशन, तो जो पॉइंट है अब कैसे करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन 50,000 माइनस 4,800 माइनस 6,000 माइनस 6,000, तो आप निकालिए प्रॉफिट बिफोर कमीशन। 50,000 में से आपने क्या क्या माइनस करा, माइनस 4,800 माइनस 6,000 और माइनस 6,000, ठीक है, कितना आ गया आपके लिए 33,200, और बी की जो कमीशन होगी 33,200, कितने परसेंट बोलना है 5%, आफ्टर चार्जिंग बोला है तो 100 प्लस 5 यानी 105, दिस विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 1581 कमीशन बी 1581। फिर निकालिए प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। अब जो आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन था उसमें से कमीशन को माइनस कर दीजिए, आपके लिए आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट 33,200 माइनस 1581, इसमें से इसको माइनस करिए 31619, और इसको जो इनकी एग्रीड रेशो थी, क्या एग्रीड रेशो थी 3:1, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3/4 1/4, कितना प्रॉफिट निकला था 31619, 31619, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 237147905। देखो आंसर तो आप खुद कैलकुलेट कर लोगे, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर जो है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो है आपका बी की कमीशन कैलकुलेट करना, ठीक है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर कि हाउ वी कैलकुलेट बीज कमीशन। सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और यहाँ पे कमीशन जो कैलकुलेट करनी है वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट करनी है, यानी प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर, कंफर्म? बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बाकी तो सिंपल से पॉइंट थे, हमें कमीशन वो सैलरी देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, रेंट चार्ज करना था। क्लियर है, कंफर्म? आप क्वेश्चन को नोट करिए। फिर इसका सॉल्यूशन, अगर आपको इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैपिटल अकाउंट तो कुछ भी नहीं है बेटा, आप लिख सकते हो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनका बैलेंस लिख देना, फिर हमने क्या क्या दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी भी दी है हमने, सैलरी किसको दी थी हमने बी को दी थी, तो सैलरी बी के अकाउंट में आ जाएगा, कमीशन जो ए और बी का कमीशन हमने कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी लिख दीजिए। उसके अलावा क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स की ड्राइंग्स गिवन थी, तो ड्राइंग्स को आप डेबिट साइड लिख दोगे ड्राइंग्स,
और उसके बाद आपका आ जाएगा बैलेंस। क्लियर? देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो उस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर? कंफर्म? क्योंकि हमने पढ़ा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कंफर्म? चलिए क्वेश्चन को नोट करिए जल्दी जल्दी, और प्लीज यार कमेंट जरूर करा करो कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है या नहीं। प्लीज कमेंट जरूर करा करो ताकि हमें पता रहे कि आप कितना पढ़ रहे हो। अगर हमने कोई एरर भी करी है तो प्लीज उसको भी मेंशन करिए ताकि हमें और इंप्रूव करने का मौका मिले। क्लियर? चलिए पढ़ते आगे। देखो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। आज की ये सीरीज आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। क्या रेशो है? 3:2। एक्स बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूट 20 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल। कितनी कैपिटल लगाइए? 20 लाख। वाई बीइंग अ वर्किंग पार्टनर एग्री टू वर्क फ्रॉम द फॉर द फर्म। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट द रेट ऑफ 8,000 रुपीज पर मंथ। पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? पार्टनरशिप डीड कहती है जो वर्किंग पार्टनर है, जो वर्किंग पार्टनर है उसको तो आप सैलरी प्रोवाइड करो। कितनी सैलरी? 8,000 रुपीज पर मंथ। और जिस पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, यानी नॉन वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर को आप प्रोवाइड कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो भी कितना? 8%। ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 80,000 रुपीज। कितना है? 80,000 रुपीज प्रॉफिट। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सर इस क्वेश्चन में क्या खास है, बताओ ना। देखो ध्यान से देखो, अगर आप वर्किंग पार्टनर की सैलरी देखते हो 8,000 पर मंथ, यानी 12 वो मल्टीप्लाई बाय 12, 96,000। और अगर हम पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं वो भी आएगा, जबकि प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट कितना है? 80,000। यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हमने पढ़ा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये दोनों पॉइंट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी पार्टनर्स को जब भी प्रोवाइड किए जाएंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अब फर्म को प्रॉफिट है तो देना है, बट प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हमने सीखा था प्रॉफिट आर डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ द अमाउंट टू बी एप्रोप्रिएट। तो आप देखिए, अगर हम x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 लैक्स का 8%, दैट विल बी इक्वल टू 1,60,000 रुपीज। y के लिए अगर हम सैलरी देखते हैं, y की सैलरी देखते हैं 8,000 रुपीज इंटू 12, that is equal to 96,000 rupees. Total amount to be appropriate. Total amount to be appropriate. कितना अमाउंट हमें अप्रोप्रिएट करना है, मतलब कितना अमाउंट हमें पार्टनर्स को देना है, दिस विल बी इक्वल टू 2,56,000। बट अवेलेबल प्रॉफिट, हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है that will be equal to 80,000,
यानी वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट, आप लिखोगे वी कैन नॉट अप्रोप्रिएट मोर अमाउंट देन अवेलेबल प्रॉफिट, हम अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सो प्रॉफिट आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द अमाउंट टू बी अप्रोप्रिएट, जो ये अमाउंट है इसकी रेशियो में हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो हम ज्यादा अमाउंट नहीं दे सकते, जितना प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही दे सकते हैं। ध्यान से, बार बार रिपीट कर रहा हूं, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से क्वेश्चंस को समझिए। अब इनकी रेशो क्या है? अगर आप इनकी रेशो बनाते हो तो इनकी रेशो हो जाएगी 5:3। सो प्रॉफिट्स जो है, सो 80,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड, 80,000 is distributed in ratio of 5:3। so x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? x इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 into 5/8, that will be equal to 50,000। और y's सैलरी 80,000 into 3/8, that will be 30,000। यानी हमें देना कितना था? अगर हम देखें हमें देना कितना था, एक्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 1,60,000 और वाई को सैलरी देनी थी 90,000, यानी टोटल अमाउंट देना था 2,56,000। बट प्रॉफिट ही हमारे पास 80,000 था। तो हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स अमाउंट आर टू बी अप्रोप्रिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है सिर्फ उतना ही दीजिए, यानी प्रॉफिट को इनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक्स को 1,60,000 की बजाय कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? 50,000। वाई को कितनी सैलरी मिलेगी? 30,000। ये ही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैंने बोला है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस करने से हमारे कंसेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, बट पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले यहां पर फॉर्मेट में? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000। फिर आप लिखोगे एक्स कैपिटल, एक्स की कैपिटल में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इसको कितना देंगे? 50,000, वर्किंग नोट में हमने सीखा है। और वाइज कैपिटल, वाई को हम प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे? सैलरी प्रोवाइड करेंगे, कितनी? 30,000, ठीक है, और अमाउंट आ जाएगा 80,000। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्लियर? कंफर्म? क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं सारी चीजें। चलिए अब देखो, हमने 3 क्वेश्चंस करे हैं, तीनों क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत अच्छे थे। कि हमने फर्स्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीखा, उसके बाद रेशो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, फॉर्मेट बनाना सीखा। सेकंड क्वेश्चन में हमने कमीशन का पॉइंट किया। थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रॉफिट कम था, अमाउंट ज्यादा देना था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस ज्यादा करोगे तभी तो स्ट्रांग होगे कंसेप्ट। प्लीज घबराओ मत, घबराओ मत, क्वेश्चंस इतने भी नहीं है, कम क्वेश्चंस, सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको ज्यादा अच्छा स्कोर करवाएंगे। तो मैं आपके लिए छाट के लाया हूं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है ना? हर क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला आपसे? एल, एम एंड एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:3:5। प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 2:3:5 में। ऑन 1st April 2021 their fixed capital were 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh respectively. Partnership did provide for the following: interest on capital 9% per annum, interest on drawings 12% per annum, interest on partners loan 12% पर एनम। सर आपने कहा था 6% देते हैं,
बेटा मैंने ये भी बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो कैन बी चार्ज एट एन एग्रीड रेट, बट अगर कोई रेट डिसाइड नहीं होता तब हम 6% देते हैं। यहाँ पे रेट इन्होंने डिसाइड कर रखा है 12%, तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन 12% प्रोवाइड करोगे। ऑन 1st जुलाई 2021 एल ब्रॉट 1 लाख रुपीज एज एडिशनल कैपिटल। एल ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी एंड विड्रॉ 1 लाख रुपीज फ्रॉम हिज कैपिटल। देखो, एक पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई और एक पार्टनर ने कैपिटल को विड्रॉ करा फ्रॉम हिज कैपिटल। हमने ड्राइंग पढ़ा था, ड्राइंग्स जो था अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये क्या है? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो इसकी कैलकुलेशन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते समय करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एल एम एंड एन विड्रॉ 12,000 रुपीज, 18,000 एंड 24,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। On 1st Jan 2022, firm obtained a loan of rupees 1,50,000 from M. M से लोन लिया। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2022 after charging interest on M's loan 85,000 rupees। बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं अगर वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते तो। क्या ध्यान से नहीं है? यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है, देखो पिछले क्वेश्चंस में हमने है ना बड़े प्यार से जो ये क्वेश्चंस थे इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ था वर्ड कहाँ, प्रॉफिट बिफोर अबव एडजस्टमेंट, इस तरह की वर्डिंग्स दी हुई थी, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन हमने प्रोवाइड नहीं किया था। बट जो अब ये क्वेश्चन है इसमें क्या कहें, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन उसने चार्ज कर लिया है, अब हम दोबारा माइनस नहीं करेंगे। हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा? 85,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, प्लीज क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। अगर आपने जरा सा भी पॉइंट स्किप किया तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्लियर? अब दूसरा देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, चलिए एक एक करके निकालते हैं। एल एल पे हमें 2 लाख जो ओपनिंग अमाउंट है उस पे 9% कंप्लीट ईयर्स के लिए, तो वो कितना हो जाएगा आपका 18,000 प्लस इसने एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख जितने टाइम पीरियड के लिए उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उतना इंटरेस्ट भी उसको मिलेगा 9/12। ठीक है, क्लियर? 9/12 दिस विल बी 6750। तो एल का इंटरेस्ट कितना हो गया 24,750, क्योंकि 1 लाख एडिशनल कैपिटल है। एम एम की कैपिटल कितनी है? एम की कैपिटल है 3 लाख। 3 लाख का 9% दैट विल बी इक्वल टू 27,000 रुपीज। इसकी कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं है। और एन एन की कैपिटल कितनी है 4 लाख इंटू 9% दैट विल बी इक्वल टू 36,000 रुपीज। बट इसने कैपिटल विड्रॉ करी है, लिखा है ना एन विड्रॉ 1 लाख रुपीज फ्रॉम हिज कैपिटल, और जब ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस कर देते हैं। 1 लाख इंटू 9% इंटू 9/12 यानी 6750, ये माइनस हो जाएगा, दिस विल बी 29,250। क्लियर? तो आप ये तीनों इंटरेस्ट यहाँ पे लिख दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल, एल के लिए कितना है 24,750, एम 27,000 और एन 29,250। क्लियर है? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 81,000। क्लियर?
अब यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ पॉइंट देखो, इस क्वेश्चन को क्यों करवाया, ताकि एक तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में समझ में आ सके, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हमें देना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है 12%। अब ड्रॉइंग्स कितनी दी है, ड्रॉइंग्स दी है 12,000, 18,000 एंड 24,000। सर आपको अगर ड्राइंग्स लमसम में दी हो तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने मंथ्स का निकालते हैं, पढ़ा था लास्ट क्लास में, जल्दी 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 बताइए, कितने टाइम पीरियड का, यस 6 मंथ्स का। जब भी हमें ड्राइंग्स लमसम में दी होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर हम देखें एल के लिए 12,000 रुपीज इंटू 12/100 इंटू 6/12, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 720। एम की ड्राइंग्स कितनी थी, एम की ड्राइंग्स थी 18,000, 18,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू एवरेज टाइम 6/12, दिस विल बी 1080। और एन की ड्राइंग्स कितनी है, एन की ड्राइंग्स है 24,000, 24,000 इंटू 12% इंटू 6/12, डेट विल बी 1440। अभी यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट आ गया ना पॉइंट। तो हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एल 720, एम 1080 और एन 1440। तो टोटल आपके लिए हो जाएगा 3240, ठीक है। और उसके बाद जो प्रॉफिट आता है आपका, उस प्रॉफिट्स को आप 2:3:5 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू एल, एम और एन, इन दोनों को प्लस करिए, ये आपके लिए हो गया 88,240। उसमें से 81,000 माइनस कर दीजिए, 7,240 और 2/10, 3/10 एंड 5/10, ये तो आप खुद कर लोगे, क्लियर। इसमें भी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और ये कैपिटल कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड। अब यहाँ जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप, तो सबसे पहले बैलेंस लिखोगे, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था इनका, 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। अब एल ने इंट्रोड्यूस करी है कैपिटल, तो बैंक अकाउंट कितनी इंट्रोड्यूस करी है, 1 लाख। और एन ने विड्रॉ करी है, तो कैपिटल रिड्यूस हो रही है, डेबिट साइड 1 लाख। फिर इनका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सी डी, 3 लाख, 3 लाख एंड ये भी 3 लाख, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद आपको करंट अकाउंट बनाना होगा। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड, प्रॉफिट क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग्स डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट साइड, क्लियर, कंफर्म। तो क्वेश्चन नोट करिए आप, मजा आ रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। चलिए अब एक क्वेश्चन और। सर बहुत क्वेश्चंस हो गए, बस नहीं बेटा, आज देखो कम टाइम में हमें ज्यादा पढ़ना है, तो प्लीज क्वेश्चंस तो करिए। लास्ट क्वेश्चन, चलिए, ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर्स, ए बी सी आर थ्री पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2021। ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल 2 लाख और सी की कैपिटल 3 लाख, ठीक है। इनकी कैपिटल दी हुई है ए बी और सी की। दे इट वाज डिसाइडेड दैट they would receive interest on capital 5% per annum. A would get a salary of 500 rupees per month. B would receive a commission of
at 5% on net profit आफ्टर डिडक्शन ऑफ द कमीशन। देखो यहाँ पे भी एक वर्ड है, ये क्या वर्ड है? आपको जो कमीशन देनी है वो नेट प्रॉफिट पे देनी है। अब सर ये नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? देखो जो ये प्रॉफिट आता है आपका, इस क्वेश्चन में समझते हैं। यहाँ पे देखिए जो ये वाला प्रॉफिट है आपके लिए, दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टार्टिंग में, ये वाला प्रॉफिट आपके लिए होता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, इन दोनों चीजों को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आता है डेट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और सर डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ऐड कर दीजिए, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दीजिए, यानी जो आफ्टर ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंस जो अमाउंट हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। क्लियर? कंफर्म? तो हमें जो कमीशन देनी है वो 5% ऑन नेट प्रॉफिट देनी है। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, अब यहाँ पे क्या है, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व before the above item was taken into the account. Profit for the year ended 31st March 2022 was 5 lakh rupees. Prepare profit and loss appropriation account and capital account. आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ आपको नेट प्रॉफिट का कंसेप्ट समझाना था मुझे। तो आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख रुपीज। आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट 5 लाख। क्लियर? अब हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? 1 लाख का 5%, 2 लाख का 5% और 3 लाख का 5%। 1 लाख का 5% कितना हो गया? 5,000। 2 लाख का 5% 10,000 और 3 लाख का 5% 15,000, टोटल 30,000। फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हो गया, बी को सैलरी दे दो 5,000 पर मंथ। सैलरी, सैलरी किसको देनी है? ए को, सॉरी। तो 60,000 सैलरी दे दी हमने। उसके बाद उसने कहा है बी वुड रिसीव कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द कमीशन, यानी अगर हम कमीशन निकालें, कमीशन टू बी, बी की कमीशन निकाले, नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख इंटू 5/100 + 5, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन बोला है, तो दिस विल बी इक्वल टू 23,810। वो हम यहाँ पे लिख देंगे कमीशन बी 23,810। अब उसके बाद उसने कहा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट भी निकाल लो, इनको प्लस करो, मतलब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट साइड कितनी है? 5 लाख। 5 लाख में से आपने अपने सारे आइटम्स जो आपने पार्टनर्स को दिए, 30,000, 60,000 एंड 23,810, इनको माइनस कर लीजिए, तो आपके लिए आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा? 386,190। ठीक है, क्लियर? और इसका 10% अमाउंट हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में 386,190। 386,190, और जो बाकी प्रॉफिट्स है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी। किस रेशो में?
वो है आपके लिए जब कोई रेशो नहीं बताई हुई। देखो इस क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं बताई हुई तो हम प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर? जो भी प्रॉफिट आएगा आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्लियर है? कंफर्म? तो आज हमने 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। देखो एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखते हैं अपने। हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला करा जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वार्टर का पॉइंट सीखा। पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, सॉरी कमीशन नहीं था, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये वाला पॉइंट किया। रेशियो को स्लैब्स के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकंड क्वेश्चन हमने करा जिसमें हमने कमीशन का पॉइंट सीखा। क्लियर? फिर थर्ड क्वेश्चन हमने करा जिसमें हमने देखा अमाउंट टू बी अप्रोप्रिएट, जो अमाउंट देना है वो ज्यादा था अवेलेबल प्रॉफिट से, इसलिए हमने प्रॉफिट को अमाउंट में जो अप्रोप्रिएट अमाउंट था उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फोर्थ पॉइंट हमने सीखा जिसमें एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट थी, कैपिटल विड्रॉ थी, इसके अलावा ड्राइंग्स लमसम में गिवन थी और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी चार्ज था तो हमने दोबारा चार्ज नहीं किया। फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें हमने कमीशन सीखी कैलकुलेट करना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट का हमने कंसेप्ट सीखा। तो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा। अब आपका काम है, आपका काम क्या है? आप घर पे प्रैक्टिस करिए अब सारे कंसेप्ट्स की। पहले इन सारे कंसेप्ट्स को पढ़िए, सारी अपने नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करिए और जो भी आपके पास बुक्स है उस बुक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। अगर हमारे को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय कोई एरर हो जाए तो उस एरर्स को हम किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं वो चीज हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए और अपने प्रॉब्लम्स को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें प्लीज कमेंट करिए ताकि हमें पता तो लगे कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसका फ़ायदा ले सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।